अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर सिर्फ एक सवाल पूछें, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा कौन रहता है? अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन या शकुनी? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने महाभारत पढ़ी तो है, लेकिन उसे समझा कभी नहीं। हमने उसे एक युद्ध की कहानी माना, राजाओं की कहानी, सिंहासन की कहानी। लेकिन सच यह है, महाभारत इंसानी मन का सबसे गहरा अध्ययन है। उसका हर पात्र हमारे अंदर आज भी जीवित है। जब ईर्ष्या हमारे निर्णयों पर हावी होती है, हमारे भीतर दुर्योधन जाग जाता है। जब हम किसी गलत इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, हमारे भीतर कर्ण खड़ा होता है। जब हम सही जानते हुए भी डर जाते हैं, हम अर्जुन बन जाते हैं। और जब कोई इंसान मुस्कुराते हुए हमारे मन को नियंत्रित करने लगता है, तो समझ लीजिए शकुनी अपना खेल शुरू कर चुका है। युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन महाभारत आज भी चल रही है। बस अब तलवारें नहीं टकराती, अहंकार टकराते हैं। अब बाण नहीं चलते, शब्द चलते हैं। और सबसे बड़ा युद्ध आज भी इंसान के भीतर ही लड़ा जाता है। आज हम महाभारत की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझेंगे जो हजारों साल पहले इस महाग्रंथ में छिपा दिए गए थे। क्योंकि जिस दिन आपने इन रहस्यों को समझ लिया, उस दिन आप सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी समझने लगेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात, महाभारत में सैकड़ों ऐसे पात्र हैं जिनकी मनोविज्ञान आज भी इंसानी व्यवहार को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 5 सबसे महत्वपूर्ण पात्रों की साइकोलॉजी को समझेंगे। बाकी 5 और अद्भुत पात्रों की साइकोलॉजी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप इंसानी मन की गहराइयों को महाभारत के नजरिए से समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पात्र से, जो कि है कर्ण। सबसे अच्छा इंसान, फिर भी सबसे दुखद जीवन। क्यों? महाभारत में अगर किसी एक किरदार के लिए सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो शायद वह कर्ण है। जरा उसकी जिंदगी की शुरुआत देखिए। उसने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेते ही उसे अपनी मां की गोद नहीं मिली। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई परिवार, बस एक छोटी सी टोकरी और बहती हुई नदी। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने दुनिया में आते ही अपनापन खो दिया हो, उसके मन में सबसे गहरी इच्छा क्या होगी? शक्ति? नहीं। धन? नहीं। राज्य? नहीं। उसकी इच्छा होगी स्वीकार किया जाना। बस कोई एक इंसान जो उसे यह कह दे, तुम हमारे हो। यहीं से कर्ण की पूरी साइकोलॉजी शुरू होती है। वह अर्जुन जितना ही महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन जब भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, लोग उसकी प्रतिभा नहीं, उसका जन्म पूछते। तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा कुल क्या है? सोचिए कितना दर्द होता होगा जब आपकी मेहनत से पहले आपकी पहचान का फैसला किया जाए। फिर एक दिन पूरे राज दरबार के सामने कर्ण का अपमान हुआ। उसकी योग्यता पर नहीं, उसके जन्म पर सवाल उठाए गए। वह क्षण उसके शरीर को नहीं, उसके आत्मसम्मान को घायल कर गया। और तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया, दुर्योधन। उसने कर्ण का हाथ पकड़ा, उसे अंगदेश का राजा बनाया और पूरी सभा के सामने कहा, अब कोई इसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाएगा। सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया ने ठुकराया हो, अगर पहली बार कोई उसे सम्मान दे, तो क्या वह उसे कभी छोड़ पाएगा? शायद नहीं। यहीं मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी जगह एक्सेप्टेंस खोज रहे होते हैं। इंसान रोटी के बिना कुछ दिन जी सकता है, लेकिन लगातार अस्वीकार किए जाने के दर्द के साथ उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। दुर्योधन कर्ण का दोस्त बना, लेकिन क्या उसने कर्ण को सही रास्ता दिया? यहीं महाभारत हमारे सामने एक बहुत कठिन सवाल रखती है। क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, हमें उसकी हर बात मान लेनी चाहिए? यही गलती कर्ण ने की।
वह जानता था दुर्योधन कई जगह गलत था। वह जानता था द्रौपदी का अपमान गलत था। वह जानता था जुए का खेल अन्याय था। लेकिन उसका मन हर बार एक ही बात कहता था, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब यही इंसान मेरे साथ खड़ा था। और यही भाव धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना गया। आज भी कितने लोग सिर्फ इसी वजह से गलत लोगों का साथ नहीं छोड़ पाते। किसी का दोस्त उसे नशे की तरफ ले जाता है, लेकिन वह सोचता है मुश्किल समय में यही मेरे साथ था। कोई रिश्ता हर दिन आपको तोड़ रहा होता है, लेकिन आप उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि जब मैं अकेला था तब यही मेरे साथ था। कोई बॉस आपका इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर भी आप चुप रहते हैं क्योंकि पहली नौकरी उसी ने दी थी। याद रखिए, कृतज्ञ होना अच्छी बात है, लेकिन कृतज्ञता के नाम पर अपनी अंतरात्मा को गिरवी रख देना, यहीं से विनाश शुरू होता है। कर्ण बुरा इंसान नहीं था, वह महान था, शायद महाभारत के सबसे उदार लोगों में से एक। लेकिन जिंदगी सिर्फ इस बात का फैसला नहीं करती कि आप कितने अच्छे हैं। जिंदगी यह भी देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि गलत दिशा में चलने वाला सबसे तेज कदम में भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अब जिस पात्र की बात होने वाली है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी, जिसका नाम है दुर्योधन। तुलना ने उसे अंधा नहीं बनाया, उसने खुद अपनी आंखें बंद कर ली। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी की नई कार देखकर अपनी पुरानी कार छोटी महसूस की है? क्या कभी किसी दोस्त की नौकरी, उसकी सैलरी या उसकी सफलता देखकर अचानक अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी? अगर हां, तो समझिए उस पल आपके भीतर दुर्योधन जाग चुका था। महाभारत में दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शक्ति की कमी नहीं थी। उसके पास सेना थी, राज्य था, धन था, सत्ता थी, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका दुख इस बात से नहीं था कि उसके पास क्या नहीं है, उसका दुख इस बात से था कि पांडवों के पास उससे ज्यादा क्यों है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है माया सभा में। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा, उसने ऐसा वैभव देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महल इतना अद्भुत था कि जहां पानी दिखता था वहां जमीन होती थी, और जहां जमीन दिखती थी वहां पानी। वह भ्रमित हुआ, फिसला, और दरबार में उपस्थित लोगों के बीच उसका उपहास हुआ। उस क्षण उसे सबसे ज्यादा चोट गिरने से नहीं लगी, बल्कि इस एहसास से लगी कि पांडव मुझसे आगे निकल गए हैं। यहीं से उसके भीतर ईर्ष्या ने जन्म नहीं लिया, बल्कि उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। और यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर पासों का खेल, वनवास और अंततः महाभारत के युद्ध की नींव रखी। अब जरा अपने आसपास देखिए, आज भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का बिजनेस, किसी की वायरल सफलता, और अचानक जो जिंदगी 5 मिनट पहले ठीक लग रही थी वही अब छोटी लगने लगती है। मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहता है। हमारा दिमाग अपनी खुशी का फैसला इस आधार पर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस आधार पर करता है कि दूसरों के पास क्या है। यही तुलना धीरे धीरे कृतज्ञता को खत्म कर देती है। फिर मेहनत प्रेरणा से नहीं, ईर्ष्या से होने लगती है, और जब इंसान तुलना में जीने लगता है तो वह जीतकर भी हार जाता है। दुर्योधन की हार युद्ध में नहीं हुई थी, उसकी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने अपनी खुशी की चाबी दूसरों की सफलता के हाथों में सौंप दी थी। इसलिए अगली बार जब किसी की सफलता देखकर आपके मन में बेचैनी पैदा हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में यह चीज चाहिए, या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि किसी और के पास है? हो सकता है इस एक सवाल का जवाब आपके भीतर के दुर्योधन को शांत कर दे। अब जरा इस अगले पात्र को देखिए, शायद इसमें आपको अपना कोई परिचित नजर आए। शकुनी। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं जो सामने से हमला करे। महाभारत में अगर सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करें
तो शायद भीष्म, अर्जुन या कर्ण का नाम आएगा। लेकिन अगर सबसे खतरनाक इंसान की बात करें तो वह कोई योद्धा नहीं था, वह था शकुनी। उसने कभी विशाल सेना नहीं चलाई, उसने कभी अकेले युद्ध नहीं जीता, फिर भी पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। कैसे? क्योंकि शकुनी ने लोगों के शरीर पर नहीं, उनके मन पर अधिकार किया। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने विचार बोए। और इतिहास गवाह है, विचारों से शुरू हुआ युद्ध हथियारों से लड़े गए युद्ध से कहीं अधिक विनाशकारी होता है। ध्यान दीजिए, शकुनी ने दुर्योधन को कभी सीधे आदेश नहीं दिए, उसने केवल उसके मन में एक बीज बोया। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पांडव तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे। अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खो दोगे। धीरे धीरे यही विचार दुर्योधन की सच्चाई बन गए और यहीं छिपा है आज की दुनिया का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि किसी इंसान की भावनाओं को इस तरह मोड़ देना कि उसे लगे निर्णय उसने खुद लिया है। जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कभी किसी ने आपको यह महसूस कराया है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बुरे इंसान हो, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हारा अपना हूं? अगर हां, तो हो सकता है कोई आपके जीवन का शकुनी बन चुका हो। ऐसे लोग कभी जबरदस्ती नहीं करते, वे आपके डर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों से आपको नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, शकुनी की सबसे बड़ी ताकत उसके पासे नहीं थे, दुर्योधन का अस्थिर मन था। क्योंकि जिस इंसान का मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं होता, उसे नियंत्रित करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत हमें यही सिखाती है, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता और हर मीठी सलाह आपके हित में नहीं होती। इसलिए जब भी कोई इंसान आपको किसी दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे, आपके डर को बढ़ाने लगे या आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके निर्णय बदलवाने लगे, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या यह मेरी अपनी सोच है या किसी और ने मेरे मन में यह विचार बोया है? क्योंकि महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, दुर्योधन के मन के भीतर जीता गया था। और आज भी ज्यादातर लोग बाहर की लड़ाइयां नहीं हारते, वे पहले अपने मन की लड़ाई हारते हैं। जहां एक तरफ यह सोच थी, वहीं दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग मानसिकता भी मौजूद थी। अर्जुन, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से होती है। अब तक हमने 3 लोगों को देखा, कर्ण जो गलत वफादारी का शिकार हुआ, दुर्योधन जो तुलना का शिकार हुआ, शकुनी जो दूसरों के मन से खेलता था। लेकिन अब हम उस पात्र के पास आते हैं जो हम में से सबसे ज्यादा लोगों जैसा है, अर्जुन, महाभारत का सबसे महान धनुर्धर, जिसे शायद ही कोई युद्ध में हरा सकता था। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वह अपने ही मन से हार गया। जब अर्जुन ने सामने अपने गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को खड़ा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, उसका शरीर कमजोर हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। ध्यान दीजिए, उस समय अर्जुन की शक्ति कम नहीं हुई थी, उसका ज्ञान भी कम नहीं हुआ था, कमजोर हुआ था उसका मन। यही मनोविज्ञान आज भी हर इंसान के भीतर चलता है। आपने कितनी ही बार कोई नया काम शुरू करने से पहले खुद से कहा होगा, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो, और फिर बिना कोशिश किए ही आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। इसे मनोविज्ञान में एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब इंसान इतना सोचने लगता है कि वह करना ही बंद कर देता है। यही अर्जुन के साथ हुआ था। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जो केवल युद्ध के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, अगर अर्जुन परिणाम के बारे में सोचता रहता तो क्या कभी गांडीव उठा पाता? शायद नहीं। और यही गलती आज लाखों लोग कर रहे हैं। वे बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर है,
वे अपने सपनों की ओर पहला कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि उनका मन पहले ही हार मान चुका होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जीतने से पहले अपने मन को जीतना सिखाया, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, दुनिया उसे देर सबेर स्वीकार कर ही लेती है, और जिसने अपने मन से हार मान ली, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं जिता सकती। इसलिए जब भी आपका मन आपको डराए, जब भी वह कहे अभी मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, सही समय का इंतजार करो, तो याद रखिए वह आपके भीतर का अर्जुन नहीं बोल रहा, वह आपका भय बोल रहा है। और शायद आपके भीतर भी एक कृष्ण है जो सिर्फ इतना कह रहा है, उठो, कर्म करो, बाकी समय पर छोड़ दो। क्योंकि महाभारत की सबसे बड़ी जीत कौरवों पर नहीं थी, मन के भय पर थी। लेकिन अगर महाभारत में किसी ने इंसानी मन को सबसे गहराई से समझा था, तो वो योद्धा नहीं, एक बुद्धिमान सलाहकार था, जिसके पास न सेना थी न सिंहासन, फिर भी उसकी हर बात समय से आगे थी। वह थे विदुर। बुद्धिमान वह नहीं जो सब जानता है, बुद्धिमान वह है जो स्वयं पर विजय पाले। महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो युद्ध रोक सकता था, जिसने बार बार सत्य कहा, जिसने बार बार भविष्य की चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह थे विदुर। अजीब बात है, महाभारत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा नहीं था, सबसे शक्तिशाली योद्धा भी नहीं था, वह केवल एक अच्छा विचारक था। क्योंकि विदुर लोगों को नहीं, मानव स्वभाव को समझते थे। उन्होंने कहा था, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। लालच इंसान से उसकी बुद्धि छीन लेता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। हजारों साल बीत गए, लेकिन क्या आज कुछ बदला है? आज भी लोग एक गुस्से भरे संदेश से रिश्ते तोड़ देते हैं, एक पल के लालच में सालों की कमाई गंवा देते हैं, कुछ मिनटों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चैन खो देते हैं। तकनीक बदल गई, लेकिन इंसान का मन आज भी वही है। इसीलिए महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह भविष्य बताने वाली पुस्तक नहीं, मनुष्य को समझने वाली पुस्तक है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखिए। कर्ण ने हमें सिखाया, गलत व्यक्ति के प्रति वफादारी जीवन को गलत दिशा दे सकती है। दुर्योधन ने सिखाया, तुलना हर सुख को दुख में बदल सकती है। शकुनी ने सिखाया, सबसे बड़ा हमला हमारे मन पर होता है। अर्जुन ने सिखाया, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही डर से होती है। और विदुर हमें याद दिलाते हैं कि इन सब पर विजय पाने का एक ही तरीका है, अपने मन का स्वामी बनना। क्योंकि जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई शत्रु हराने की जरूरत नहीं। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह पहले से ही कैद में है। और जो अपने मन को समझ लेता है, उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आज भगवान श्री कृष्ण फिर वही प्रश्न पूछें, तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो शायद अब आपके पास उत्तर होगा। कभी कर्ण, कभी दुर्योधन, कभी शकुनी, कभी अर्जुन। लेकिन हमारा लक्ष्य विदुर की तरह जीना होना चाहिए, क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा संदेश युद्ध जीतना नहीं था, स्वयं पर विजय पाना था। और याद रखिए, कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र आज भी हमारे मन के भीतर है। हर दिन, हर निर्णय, हर भावना एक नया युद्ध लड़ती है। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन महाभारत केवल एक कहानी नहीं रहेगी, वह आपकी अपनी जीवन गाथा बन जाएगी।